आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। हमारे YouTube चैनल पे आपका दिल खोल कर स्वागत है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वोकैब, यानी वोकैबुलरी को भी थोड़ा सा हम लोग आज देखेंगे लास्ट में। और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि जो हम लोग स्टार्ट किए थे कल, यानी अल्फाबेट के बारे में हम लोग अच्छे से समझे थे। उसके बाद अल्फाबेट के बारे में समझने से पहले हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश के कितने भाग थे, इंग्लिश को कितने डिवीजन में बांटा गया है, राइट, कितने डिवाइड किया गया है इंग्लिश का। तो फिर उसमें बात आई थी स्पोकन, रिटन में फिर आपका 3 था, ग्रामर था, कॉम्प्रिहेंशन था, वोकेबुलरी था, जिसमें हमने आपको बोला था कि सर वोकेबुलरी और ग्रामर दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल, और हम लोग साथ साथ लेकर जाएंगे भी, ठीक। तो आज थोड़ा सा लास्ट में हम वोकैब का भी डिस्कस कर लेंगे और फाइनली हम लोग शुरुआत में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, फिर लेटर के फॉर्म्स, फिर जैसे ही लेटर टाइप्स हो जाएगा, लेटर फॉर्म्स हो जाएगा, फिर वॉवेल लेटर्स, फिर कॉन्सोनेंट लेटर्स, राइट, फिर सेमी वॉवेल्स, वो हर चीज जो भी इससे आज बिलोंग करेगा वो छोटी छोटी पार्ट्स, राइट। तो ब्रिज कोर्स जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, नाम ही है ब्रिज कोर्स, और इस ब्रिज कोर्स में हम लोग ब्रिज को बनाते हुए, पुल को बनाते हुए नदी को पार कर जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, कल जो हम लोग बताए थे आपको अल्फाबेट के बारे में हम लोग कल ने पढ़ा था, राइट। अल्फाबेट, ये अल्फाबेट आपका कितना हो रहा था कल भाई? अल्फाबेट आपका हो रहा था 1। अल्फाबेट मेरा 1 है भी, अल्फाबेट मेरा 1 है भी, अल्फाबेट मेरा 1, बिल्कुल। अब अल्फाबेट 1 तो है, लेकिन इसमें आगे और क्या क्या बातें होती हैं। बहुतों के मन में सवाल होता है सर कि आप जनरली किसी से क्वेश्चन कर दीजिए कि सर अल्फाबेट कितने हैं, या किसी स्टूडेंट से पूछ दीजिए अल्फाबेट कितने हैं, तो उनका एक ही जवाब रहता है, अल्फाबेट सर 26 होते हैं, 26 होते हैं। पर यहाँ का गेम है, उन्हें जरा सा भी ये नहीं है कि सर अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं, उनमें अल्फाबेट में जो लेटर होती हैं वो 26 होते हैं, और अल्फाबेट का हिंदी जो होता है वो वर्णमाला होता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बस थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो भूले भटके हैं वो फिर से एक बार रिकॉल हो सके, बिल्कुल। तो इसमें जो हम लोग बात किए थे अल्फाबेट 1 था, और अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, बिल्कुल। और बात आती है लेटर्स की, अल्फाबेट के बाद आता है लेटर्स, बिल्कुल। इससे जो ये जो लेटर्स है, ये सर जो लेटर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका हिंदी हो जाता है वर्ण। क्या हो जाता है भाई रे? वर्ण, यानी अक्षर, या फिर आप कह सकते हैं वर्ण, अक्षर कह सकते हैं या फिर वर्ण कह सकते हैं। और इसका हिंदी क्या था सर? इसका हिंदी आपका था वर्णमाला। वर्णों की माला को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला, राइट। और वर्णमाला कितने थे? कितने हैं? 1, बिल्कुल। और वर्णमाला 1 है, और उसी में बात आती है अल्फाबेट की, सॉरी लेटर की। जब हम लोग लेटर्स की ओर बढ़ते हैं तो लेटर्स आपका हो जाता है कितना भाई? लेटर्स आपका कितना है सर? 26 लेटर्स। कितने लेटर हैं? 26 लेटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम बताए थे आपको कि सर लेटर्स के टाइप्स होते हैं और फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स के टाइप्स होते हैं और फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स यानी टाइप्स बोले तो प्रकार, टाइप्स बोले तो प्रकार, और फॉर्म्स बोले तो रूप, यानी आपको
पता होना चाहिए टाइप्स और रूप में डिफरेंशिएट। टाइप्स और रूप का मतलब अलग अलग होता है। टाइप बोले तो प्रकार, रूप बोले तो फॉर्म्स। अब देखिए रूप में क्या होती है, रूप आपका सेम रहेगा, रूप आपका सेम रहेगा, जबकि टाइप में क्या होती है कि टाइप आपका अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं लेटर्स के डिफिनेशन को भी हम लोगों ने देखा। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, लेटर जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी वर्ड को निर्माण करते हैं, किसी ना किसी वर्ड को बनाते हैं। बिल्कुल, ये लेटर्स था, और लेटर्स में आपका टाइप्स हो रहा है और आपका फॉर्म्स हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोले थे कि चलिए टाइप्स और फॉर्म्स, टाइप्स में आइए, लेटर के टाइप्स में आपका हो जाता है दो प्रकार के, और फॉर्म्स में आइए, ये भी आपका चार प्रकार के। फॉर्म्स और टाइप्स में हम आप लोगों को बताए थे कि लेटर का जो टाइप होता है वो दो, और फॉर्म्स आपका हो जाता है चार। ठीक, चलिए देखिए, टाइप्स में आपका हो जाएगा नंबर 1 वॉवेल लेटर्स, दूसरा हो जाता है कॉन्सोनेंट लेटर्स। ओके, वॉवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। बिल्कुल, फॉर्म्स आइए, तो फॉर्म्स में आपका हो जाता है चार। फॉर्म्स आपका कितना हो जाता है, चार। कौन कौन, यानी रूप हो जाएगा कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। दूसरा आपका हो जाएगा स्मॉल लेटर्स, तीसरा आपका हो जाएगा कैपिटल स्मॉल लेटर्स, कर्सिव लेटर्स, और चौथा आपका हो जाएगा प्रिंटेड लेटर्स। देखिए क्या आया, वॉवेल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कर्सिव लेटर्स और प्रिंटेड लेटर्स। ये सारी चीज आपके लेटर्स में होती हैं, लेटर्स टाइप्स और फॉर्म्स। बिल्कुल, इसे एक बार आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हो सके तो आप लिख लीजिए। अब ऐसा करते हैं, हम लोग इसे जाते हैं। ठीक, अब इसे हम लोग एज ए डेफिनेशन के तौर पे पार्ट वाइज अलग अलग लिखेंगे। ठीक, अब लिखिए यहाँ पे लेटर्स दे दीजिए, लेटर्स दे दिए, ये मेरा है कितना 26। लेटर्स कितने हैं सर, 26 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे को रिटर्न एज सेंटेंस वाइज हम लोग लिख लेते हैं, ताकि माइंड में सब दिन के लिए बना रहे और आपका एक नोट्स प्रॉपरली हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 26 लेटर्स in there are 26 letters in English. There are 26 letters in English alphabet. मतलब देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। बिल्कुल, 26 लेटर्स होते हैं। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल, इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं सर, इंग्लिश में अल्फाबेट एक होते हैं, और लेटर्स कितने होते हैं 26। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं,
काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार, बिल्कुल। अब लेटर के प्रकार में जो हम लोग बात करते हैं वो आपका हो जाता है काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर के प्रकार, और यहां पे दे सकते हैं फॉर्म्स ऑफ लेटर, लेटर के फॉर्म्स। ठीक, अभी हम तुरंत देखे थे यहाँ पे कि लेटर हम लोग यहाँ लिख दिए थे, और लेटर में हम लोग जो यहाँ से निकाले थे क्या, एक तरफ निकाले थे हम लोग फॉर्म्स, और एक तरफ हम लोग निकाले थे टाइप्स, बिल्कुल, फॉर्म्स और टाइप्स, यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स, और काइंड्स यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ लेटर्स, लेटर के रूप और लेटर के प्रकार। इस लेटर में जस्ट लाइक आप ऐसे एक इंडिकेट शॉर्ट वे में कर सकते हैं कि फॉर्म्स और टाइप्स को इंडिकेट करने के लिए, बिल्कुल। ये जब हो गया तो अब आपका हो जाता है कि यहाँ जो लेटर है भाई, एक होता है रिटन के आधार पे, एक होता है साउंड के आधार पे, इसी में हम लोग समझते हैं। एक आपका हो जाता है रिटन के आधार पे लेटर कितने हैं, रिटन के आधार पे लेटर कितने हैं, और साउंड के आधार पे लेटर कितने हैं, रिटन के आधार पे लेटर कितने हैं और साउंड के आधार पे लेटर कितने हैं, ये आपका हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटन और साउंड। देखिए भाई, साउंड के आधार पे अगर हम लोग बात करते हैं लेटर की संख्या को, तो ये आपका हो जाता है 44। साउंड के आधार पे लेटर मेरा हो जाता है 44, जबकि रिटन के आधार पे लेटर हो जाता है 26, बिल्कुल। इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन साउंड देयर आर 44 लेटर्स, बिल्कुल, बेस्ड ऑन साउंड देयर आर 44 लेटर्स। और एक हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन रिटन, based on written there are based on written there are 26 letters, there are 26 letters। यहाँ बात को समझिएगा, हम यहाँ पे क्या बोले, पहले हम लोगों ने क्या देखा, अल्फाबेट एक था, अल्फाबेट एक होती है इंग्लिश में, और अल्फाबेट के अंतर आ जाता है क्या, अंतर्गत आपका आ जाता है लेटर्स। लेटर्स कितने हैं सर, 26 लेटर्स हैं। इस 26 लेटर्स हैं कैसे, बेस्ड ऑन रिटन। लेटर्स के टाइप्स होते हैं और फॉर्म्स होते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स आपका हो जाता है 2, वोवेल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स, राइट। और फॉर्म्स की बात करते हैं तो फॉर्म्स हो जाता है आपका 4। फॉर्म्स बोले तो रिटन स्टाइल, बिल्कुल, लिखने का जो स्टाइल होता है उसका फॉर्म्स होता है। आदमी वही रहेगा बट उसका रूप अलग अलग होगा। ABCD लेटर वही है बट इसका जो है ना लिखने का क्राइटेरिया अलग है। कहीं कैपिटल लेटर लिखाता है, कहीं स्मॉल लेटर लिखाता है, कहीं कर्सिव लिखता है और कोई प्रिंटेड लिखता है। तो मतलब लेटर का जो 4 स्टाइल है। रिटन स्टाइल में लेटर के 4 रूप हैं। लेटर के कितने रूप हैं, कितने फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं। पहला आपका हो जाता है कैपिटल लेटर्स, दूसरा आपका हो जाता है स्मॉल लेटर्स, और तीसरा आपका हो जाता है कर्सिव लेटर्स, और चौथा आपका हो जाता है प्रिंटेड लेटर्स, बिल्कुल। अब जिसमें कि हम लोग फॉर्म्स में भी देख लिए, फॉर्म्स आपका यहाँ पे हो रहा है सर 4, और टाइप्स आपका हो रहा है 2। फॉर्म्स आपका कितना हो रहा है 4, फॉर्म्स आपका कितना हो रहा है 4, और टाइप्स आपका कितना हो रहा है 2, बिल्कुल, 4 और 2। जबकि अब लेटर की बात करते हैं, साउंड की, वो तो हम लोग इसका बात कर रही है, रूप और प्रकार की। जब
साउंड की बात करते हैं और रिटर्न स्टाइल की बात करते हैं तो लेटर आपका हो जाता है रिटर्न में 26 जबकि साउंड में 44। मतलब क्या कि इस 26 लेटर को हम लोग 44 तरह से यूज करते हैं डेली लाइफ में, बोलते हैं, साउंड निकालते हैं। चलिए, तो एक बात माइंड में साफ क्लियर हो गई, जब सर रिटर्न के आधार पे लेटर 26 है और साउंड के आधार पे लेटर 44 है, जब हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्म्स 4 हो रहा है और लेटर्स का टाइप्स 2 हो रहा है, तो इस फॉर्म्स में 4 फॉर्म्स का हम लोग नाम डिस्कस कर लिए। अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैपिटल, जो कि हम लोग कर चुके हैं। दूसरा आपका स्मॉल, तीसरा आपका प्रिंटेड और चौथा आपका कर्सिव। क्या ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और टाइप्स की बात करते थे, टाइप्स में भी तो हम लोग बात कर ही लिए थे। क्या टाइप्स में आपका हो जाएगा वॉवेल लेटर्स और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या कॉन्सोनेंट लेटर्स, इसे एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब जो हम लोग यहाँ पे लेटर्स देके 26 कर दीजिए, लेटर्स देके 26 कीजिए और इस 26 लेटर्स को हम लोग एक बार नोट डाउन करते हैं। चलिए बोलिए, A B C D E F G H I J K L M, बिल्कुल, N O P Q R S T U V W X Y और एक फाइनली आपका हो जाता है Z। ठीक, 26 लेटर है इसमें, 26 लेटर है, बिल्कुल। अब देखिए 26 जो लेटर हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और लास्ट फाइनली Z। इस 26 लेटर्स में आपका हो जाता है कि देयर आर जो हम लोग टाइप्स में बोले थे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, उसी में देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 consonants. There are 5 vowels and 21 consonants. There are 5 vowels and 21 consonants. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वॉवेल्स। कितने वॉवेल हैं सर? 5 वॉवेल्स हैं। कितने कॉन्सोनेंट हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यानी लेटर्स आपका हो गया 26। इस लेटर्स में आपका 5 वॉवेल लेटर्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, मतलब देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, राइट। इस लेटर में 5 वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। ऐसा करते हैं, अब हम लोग इंडिकेट करते हैं वॉवेल को।
बिल्कुल इंडिकेट करते हैं यहाँ पे वॉवेल को रिटन स्टाइल में, मतलब हम लोग लिखेंगे ताकि एक प्रॉपरली हम लोग नोट्स बना सके। बिल्कुल, चलिए यहाँ तक हो गया होगा, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक। अब जो है बहुत बेसिक लेवल की है, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट हम लोग बताते जा रहे हैं, ऐसे पहले से भी आप लोग को पता होगा। चलिए देखिए वॉवेल्स, वॉवेल्स को हम लोग अब इंडिकेट करते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं सर? वॉवेल्स यहाँ पे कितना हो गया आपका? हो गया 5, 5 हो गया। अब देखिए 5 होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वॉवेल्स को साउंड, और चूंकि लेटर मेरा साउंड था और बेस्ड ऑन रिटर्न था, इस अब लेटर के ही अंतर्गत ये आया वॉवेल और कॉन्सोनेंट, चूंकि टाइप्स है तो टाइप को तो हम लोग अलग करना है। चलिए तो यहाँ पे जो देखें वॉवेल्स, ये वॉवेल्स हो गया बेस्ड ऑन साउंड, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1 साउंड और रिटर्न, तो लिखने के आधार पे और बोलने के आधार पे वॉवेल्स कितने हैं। तो देखिए लिखने के आधार पे वॉवेल साउंड हो जाएगा आपका 20, जबकि रिटन स्टाइल में वॉवेल हो जाती है आपके 5। इस 5 वॉवेल्स को हम लोग 20 तरह से साउंड का यूज करते हैं। इस 5 वॉवेल को हम लोग 20 तरह से साउंड का यूज करते हैं। अब देखिए इस साउंड में जो आपका यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या नोट्स के लिए कि देयर आर 5 वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स, ऐसा कर दो, देयर आर 5 वॉवेल्स, ठीक। ये हुआ बेस्ड ऑन रिटन, बेस्ड ऑन रिटन। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, देयर आर 20 वोवल साउंड्स, वोवल साउंड्स बेस्ड ऑन साउंड, साउंड के आधार पे आपका वोवेल कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। अब इस 5 वोवेल को हम लोग को देखना है। ये 5 वोवेल से जो हैं रिटन के आधार पे, बेस्ड ऑन रिटन के आधार पे, वो आपका ए, ई, आई, ओ और यू है। यानी बेस्ड ऑन साउंड के आधार पे वोवेल हो गया आपका ए, ई, आई, ओ, यू। जबकि ये जो रिटन के आधार पे तो आपका हो गया ए, ई, आई, ओ, यू यानी 5, और वोवेल साउंड की बात करते हैं तो वोवेल साउंड आपका हो जाता है 20। अब कैसे कैसे होता है ये आपको हम बताते हैं। जैसे साउंड के आधार पे अगर हम लोग बात करते हैं, साउंड के आधार पे यानी हाँ साउंड दे दीजिए, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड का जो कभी कभी देखिएगा ए डबल पी एल ई, इसको हम लोग उच्चारण करते हैं एप्पल, एप्पल बिल्कुल। और कभी ए आर एम, इसको हम उच्चारण कर देते हैं आ। अब आप लोग डिफरेंशिएट देख रहे होंगे, ए वही है, ए लिखाया वही, जबकि यहाँ पे हम ए का उच्चारण किए, और ए यहाँ पे वही लिखाया बट यहाँ पे हम अ का उच्चारण किए। कहने का ये मतलब इसी तरह अन्य वर्ड वॉवेल हैं, इसी तरह अन्य वर्ड मीनिंग वाला जो भी वॉवेल है, वर्ड वाला, लेटर वाला, ये इस 5 जो साउंड, ये 5 जो लेटर दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 लेटर 20 तरह साउंड निकालता है। ये 5 मिलके 20 साउंड बनाता है। ये 5 ही मिलके 20 साउंड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आप फाइनली समझ गए होंगे कि अल्फाबेट एक है। बिल्कुल, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अल्फाबेट एक है, अल्फाबेट के अंतर्गत आता है लेटर्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, जिसका टाइप्स होता है, फॉर्म्स होता है। फॉर्म्स बोले तो
इसका लेटर का फॉर्म्स चार प्रकार के लेटर्स का जो फॉर्म्स होता है वो चार प्रकार के, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कर्सिव लेटर्स और प्रिंटेड लेटर्स। जबकि टाइप्स आपका दो होता है। टाइप्स में दो आपका कौन कौन, वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। बिल्कुल। अब आइए लेटर जो 26 हैं इसका साउंड 44 है। अगर कोई पूछ दे कि लेटर साउंड कितने हैं तो 44। लेटर साउंड कितने हैं भाई, 44। जबकि रिटर्न के आधार पे लेटर कितने हैं, 26। साउंड के आधार पे लेटर 44, रिटर्न के आधार पे लेटर 26। अब बात करते थोड़ा सा आगे, टाइप्स में आते हैं। तो लेटर्स का टाइप्स दो, वोवेल और कॉन्सोनेंट। फिर वही हाल, बेस्ड ऑन साउंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोवेल, तो बेस्ड ऑन साउंड देयर आर 20 वोवेल्स, देयर आर 20 वोवेल्स बेस्ड ऑन साउंड। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिटर्न की, तो हाउ मेनी वोवेल्स बेस्ड ऑन रिटर्न स्टाइल। रिटर्न स्टाइल में वोवेल आपका हो जाता है मात्र 5। यही पांचों मिलके 20 तरह के साउंड को यूज करता है, और वो 5 वोवेल है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 मेरा वोवेल्स। बिल्कुल। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। चलिए, ये फाइनली सीख गए। अब कॉन्सोनेंट हम लोग देखते हैं। लिखिए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, ये जो कॉन्सोनेंट आप देख रहे हैं, राइट, ये कॉन्सोनेंट जो देख रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट फिर वही बेस्ड ऑन रिटन और बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन रिटन और बेस्ड ऑन साउंड। मतलब कि यहाँ पे रिटन के आधार पे कॉन्सोनेंट आपका हो रहा है कितना सर, 21। रिटन आधार पे कॉन्सोनेंट आपका हो रहा है 21। जबकि इसी 21 को जो हम लोग साउंड यूज करते हैं वो हम लोग कर देते हैं 24 की तरह से, 24। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लेटर्स 5 और ई 21, लेटर्स जो होता था 26 होता था, जिसमें वोवेल लेटर्स आपका हो गया 5 और कॉन्सोनेंट लेटर्स आपका हो गया 21। तो देख लीजिए भाई, 5 और 21 यानी कुल मिला के 26 लेटर्स हो गए थे। लेटर्स कितना हो गए थे, 26। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हम लोग इसी 21, ये जो 21 आपको दिखाई दे रहा है, ये 21 को हम लोग ना यूज करते हैं 24 तरह से। इस 21 को हम लोग पढ़ते हैं 24 तरह से। बॉय, बात समझ गए। कुछ ही ऐसा वर्ड होगा कॉन्सोनेंट का जो उसका डबल प्रोनाउंसिएशन निकलता होगा, डबल साउंड निकलता होगा, इसीलिए ना ये कम है। मान लीजिए ये 21 है ही आपका और ये 24 है, मतलब कम ही है। और सबसे ज्यादा वोवेल में सबसे ज्यादा था क्या कि 5 ही वोवेल था, उसका साउंड 20 तरह से निकलता था। तो दैट मीन्स कि एक लेटर्स का यानी एक वोवेल लेटर्स का साउंड कई तरह से निकलता होगा, इस वजह से वो क्या था, ज्यादा था। और ये जो है 21 इन कॉन्सोनेंट, ये क्या है, कम है। क्लियर। इसका साउंड कितना है, 24 ही है, मात्र 24 है। तो ये आपका लेटर्स भी 26 हो गया। और इससे पहले हम लोग ने इसका साउंड अभी क्या है, मेरा 24 है। जबकि वोवेल साउंड हम लोग क्या पढ़े थे, 20 पढ़े थे। तो अब बताइए टोटल मेरा लेटर साउंड कितने हैं, टोटल 44 है, 44। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, 44 फाइनली आ गया। मतलब 26 लेटर्स हैं और 44 लेटर साउंड है, लेटर साउंड है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो कॉन्सोनेंट भी समझ गए। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, कॉन्सोनेंट मेरा कौन कौन सा है ये तो समझाइए सर। तो कॉन्सोनेंट आपका हो जाएगा क्या क्या,
यानी आप कह सकते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो रेस्ट मेरा लेटर बच जाता है वही मेरा कॉन्सोनेंट है। तो चलिए एक बार कॉन्सोनेंट को भी देख लेते हैं। ए छूटेगा, बी से हम लोग आते हैं, बी सी डी ई होगा, ये आपको बताना है। ई होगा सर, ई नहीं होगा क्योंकि ई तो मेरा वॉवेल है, कॉन्सोनेंट कहाँ से है। तो बी सी डी एफ जी एच आई, आई सर आई नहीं हो सकता क्योंकि आई जो है मेरा वॉवेल्स है। तो बी सी डी ई एफ, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ, अरे यार ओ क्यों लिखवा दिए, ओ कैसे होगा, ओ नहीं होगा, ओ तो मेरा क्या है, वॉवेल है, तो ओ लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओ पी क्यू आर एस टी, यू होगा सर, यू भी नहीं हो सकता है, यू भी नहीं हो सकता है, तो भी हो जाएगा, भी और हो जाएगा डब्लू और हो जाएगा एक्स और हो जाएगा वाई और हो जाएगा जेड। यहाँ पे देखिए क्या आपका 21 कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फाइनली 21। ठीक, तो हमारा कॉन्सोनेंट भी हो गया, यानी कॉन्सोनेंट 21, इस 21 को हम लोग यूज करते हैं 24 तरह से और कुल मिला के लेटर साउंड हो जाता है 44 यानी 44, बिल्कुल। और 5 जो वोवेल लेटर्स था ए ई आई ओ यू, उस 5 को हम लोग 20 तरह से यूज करते हैं जो कि आप लोगों ने देखा भी है। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस्ड ऑन रिटन और बेस्ड ऑन साउंड के आधार पे कॉन्सोनेंट को हम लोगों ने फाइनली देख लिया। ठीक, अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वर्ड पे। ठीक, वर्ड पे हम लोग अब बात करेंगे, यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा, अल्फाबेट देखा, लेटर देखा, अब क्या है कि वर्ड को देखना है। फिर वर्ड के बाद क्या आएगा, फ्रेज आएगा, फ्रेज के बाद क्या आएगा, क्लाउज आएगा, क्लाउज के बाद क्या आएगा सर, सेंटेंस आएगा, तब जाके हम लोग सेंटेंस पे पहुंचेंगे और सेंटेंस पे पहुंचने से पहले प्रेडिकेट वगैरह को भी देखेंगे। ठीक, तो वो हर छोटी छोटी टॉपिक को इंडिकेट करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि नाम ही है इस कोर्स का ब्रीज कोर्स, राइट, ब्रीज कोर्स है। तो इस ब्रीज कोर्स में हम लोग अच्छे से ब्रीज को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तब ना भाई पुल मजबूत रहेगी, ऐसे थोड़ी मजबूत रहेगी, ऐसे तो धराशायी हो जाएगी। बिहार में जितने भी पुल बनते हैं वो धराशायी होता है ना, ठीक उसी प्रकार धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा नहीं करना, एकदम ब्रिज को अच्छे से बनाते हुए आगे बढ़ना, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फाइनली। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और यहाँ तक रखने से पहले हमने आपको बोला था कि सर वोकैब भी स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा सा वोकैब को भी देखेंगे इस क्लास में। तो देखिए वोकैब को देखने के लिए क्या करना है कि हमारा जो था व्यूज, वोकैबुलरी को जो देखना है वो वोकैबुलरी सर ग्रामर क्लास में हम लोग एंट्री नहीं करवाएंगे। तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आपने ठग लिया। ठगे नहीं भाई, इसके लिए स्पेशल क्लास है, और यहाँ पे आप जाइए मेरे प्ले लिस्ट में वोकैबुलरी का भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें हम वोकैब पढ़ाने लग गए तो फिर बोरिंग फील होने लग जाइएगा, आप ही बोरिंग फील होने लग जाइएगा। ठीक, इसलिए प्ले लिस्ट बना हुआ है वोकैबुलरी का, वहां पे जाके देखिए। और शुरू में जो हमने बोला था वोकैबुलरी को भी देखेंगे, देख लिए क्या चलिए जबरदस्त। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू मेरे भाई, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, बाय।